सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रही हूँ। वो 13 वस्तुएं खरीदे जिनसे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और आपके घर में सदैव विराजमान रहे माँ लक्ष्मी। तो पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन आप नई झाड़ू खरीद सकते हैं क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। अगर हो सके तो आप झाड़ू को गुप्त दान कर दें, कहीं मंदिर में दान कर दें या किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को दान कर दें जिनकी खरीदने की सामर्थ्य ना हो। नंबर 2 पे है साबुत धनिया। दिवाली धनतेरस के दिन आप साबुत धनिया खरीद के ले आएँ और उससे दिवाली के दिन पूजा करें और फिर उसके बाद दूसरे दिन गमले में उसको डाल दें। आपके घर में ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने लगेगी। जैसे जैसे धनिया बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर में बरकत होगी। तीसरी वस्तु है नमक। धनतेरस के दिन आपको नमक भी लाना चाहिए और धनतेरस से लेके दिवाली, भैया दूज, ये 5 दिन जो होते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इतने दिनों तक आपको इसी नमक का प्रयोग करना चाहिए। अगर हो सके तो ये 5 दिन आपको इसी नमक से पोछा भी लगाना चाहिए। इससे आपके घर की जो निगेटिविटी होगी, जो दरिद्रता होगी, सब दूर होगी। नंबर 4 पे है गोमती चक्र। गोमती चक्र लाने से आपके घर में बरकत होती है। तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाना चाहिए। जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक होती है। यदि किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है तो उनमें धनतेरस के दिन उस व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करके अपने मंदिर में रख दे या जहाँ वो धन रखता है वहाँ पर भी रख सकता है। गोमती चक्र रखने से घर में वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। नंबर 5 में कौड़ियाँ सफ़ेद भूरी रंग की होती हैं। किसी भी रंग भी, लेकिन आपको सफ़ेद या पीली ही लेकर आना है कौड़ियों को। जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। माता को कौड़ियाँ अति प्रिय होती हैं। 5, 7, 13 आप ला सकते हैं। आप चाहें तो धनतेरस या दीपावली की रात पूजा करके रोली, कुमकुम, अक्षत से एक लाल कपड़े में बांध के आप जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ रख दें। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। यदि आप दोबारा कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप इनको अवश्य जल में प्रवाहित कर दें। आप नई कौड़ियाँ उसके बाद आप नई कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। नंबर 6 पे है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। श्रीयंत्र खरीदते समय यह अवश्य देख लें कि उसकी जो चिन्ह वगैरह है वो सब साफ साफ दिखाई पड़ रहे हों। नियमित रूप से जिस घर में श्रीयंत्र की पूजा होती है वहाँ पर भी कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख है कि श्रीयंत्र एक बार महालक्ष्मी आप प्रसन्न होकर पृथ्वी से सदैव के लिए वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन भी बिना लक्ष्मी से निर्धन हो गए। तब ब्राह्मण में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर अवश्य ले आऊँगा। तब मुनि बैकुंठ पहुँच गए। तब पता चला कि माँ लक्ष्मी तो रुष्ट हैं, वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार ही नहीं थी। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर तप प्रारंभ कर दिया। वहाँ नारायण प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तब वशिष्ठ मुनि ने
कहा, हम पृथ्वी पर लक्ष्मी जी के बिना दुखी हैं। धरती पर वैभव खत्म हो गया, समृद्धि खत्म हो गई है, होने वाला है। यह सुन कर भगवान वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माता के पास पहुँचे। तब माता किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तब जब यह बात चारों दिशाओं में फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने एक युक्ति सुझाई। अब श्रीयंत्र की ही साधना बची हुई है। गुरु बृहस्पति देव ने एक धातु में श्रीयंत्र का निर्माण किया और विष्णु भगवान को दिया। विष्णु भगवान ने मंत्र सिद्धि प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस पर विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसी हुई है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना आवश्यक माना जाता है। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं या रुद्राक्ष भी ला सकते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। यह भगवान शिव की पूजा या मंत्र जपते हैं, उससे भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। नंबर 8 पे है मिट्टी के दीपक, जो कि दीपावली दियों का त्यौहार होता है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक भी अवश्य खरीद कर लाएं। दियों में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाए जाते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाती हैं। नंबर 9 पे है लक्ष्मी गणेश। ये है लक्ष्मी गणेश खरीदते समय यह बात आप अवश्य याद रखें कि जो मूर्ति हो, दोनों ही मूर्तियां बैठी हुई या मुद्रा में हो। खड़ी मूर्तियां उग्र स्वभाव की या चंचल मानी जाती हैं। गणेश जी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, वाहन मूषक होना चाहिए और एक हाथ में मोदक भी होना चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति ना खरीदें। आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी खरीद सकते हैं, धातु की खरीद सकते हैं, सोने चांदी पीतल की खरीद सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आप प्लास्टिक की मूर्ति ना खरीदें। नंबर 10 पे है कुबेर यंत्र। आपको इस यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। इस दिशा का निर्माण परिवार में समृद्धि, खुशियाँ, वैभव लेकर आता है। नंबर 11 पे है सोने चांदी के सिक्के। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन सोने चांदी के बर्तन खरीदने से घर में सभी वस्तुएं खरीदने से घर में वैभव सुख समृद्धि आती है। नंबर 12 पे पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं आप। लोहे के बर्तन भूल कर भी ना खरीदें, इससे शनि दोष लग जाता है और घर में सुख शांति वैभव की कमी होती है। नंबर 13 पे है पूजा की सामग्री या पूजा का सामान या धार्मिक पुस्तकें भी आप खरीद सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों में रामायण है, पूजा के जो बर्तन होते हैं उनको आप खरीद सकते हैं, या आप आरती की किताबें खरीद सकते हैं। आप ये सब चीज़ें आप धार्मिक वस्तुएं में खरीद सकते हैं। सनातन धर्म डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। भगवान करे आपके घर में इस दिवाली को सदैव के लिए माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएं। थैंक यू सो मच।